प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अकाउंटिंग टर्म बताऊंगी। कैपिटल कैपिटल क्या होता है, कैपिटल कैसे यूज करते हैं और उसको अकाउंटिंग में वाउचर एंट्री उसकी कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल मीन्स बिजनेस में ऑनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल जरूरी नहीं है कि सारी कैपिटल बिजनेस के ओनर की ही हो। आप दूसरे आउटसाइडर से भी पैसा लेकर बिजनेस में लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिससे आप बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। फर्स्ट, जैसे सेल्फ मीन्स खुद का पैसा लगा सकते हो। सेकंड है फ्रेंड्स या रिलेटिव से, उनसे भी आप पैसा लेके आप बिजनेस में लगा सकते हो एज अ कैपिटल। और बैंक लोन भी हो सकता है, बैंक से लोन लेके भी आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, उसको भी कैपिटल कहते हैं। सिंपल सी बात है, वो पैसा जो आपको बिजनेस को रन करने के लिए लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। जो कि ऑनर खुद की प्रॉपर्टी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश लगाता है, वो सारी एज अ कैपिटल कहलाएगी। उसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि उसकी एंट्री कैसे होती है टैली में। जैसे एक एंट्री है, मनीष ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 लाख रुपीज कैश से। मनीष ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब उसने कैश 1 लाख रुपए लगाया बिजनेस में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बिजनेस में कैश आया है, इसलिए बिजनेस में कैश अकाउंट डेबिट होगा। आपका खुद का, ऑनर का खुद का बिजनेस में कैपिटल लगाया है एज अ कैश, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1 लाख रुपीज। एक और एग्जांपल से समझते हैं आप। लोकेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश रुपीज 60,000, फर्नीचर रुपीज 20,000 एंड बिल्डिंग रुपीज 6 लाख रुपीज। लोकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तब उसने कैश डाला है 60,000 रुपीज, फर्नीचर इसमें यूज किया है 20,000 रुपीज और बिल्डिंग रुपीज 6 लाख रुपीज। ये भी पूरा आपका कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग एज ए कैपिटल ही कहलाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे होगी टैली में? कैश अकाउंट डेबिट 60,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,80,000 रुपीज। क्लियर? देखिए, जितना भी आपने कैपिटल यूज किया है वो सारी कैपिटल बिजनेस में लगाया है, इसलिए बिजनेस में जो चीज आती है उसको डीआर करना है और इन सभी को टोटल करके वो एज ए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो आप समझ गए। कैपिटल यानी बिजनेस में जब स्टार्ट करते हैं तब आप कैश लगाते हो, फर्नीचर लगाते हो, बिल्डिंग लगाते हो, तब वो सारा कैपिटल कहलाएगा। और जरूरी नहीं कि बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए ही आप बिजनेस में पैसा डालते हो, आपकी प्रॉपर्टी डालते हो। मीन्स बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए भी जो आप कैपिटल डालते हो एक्सपांड करने के लिए, वो भी एज ए कैपिटल ही कहलाएगी। और कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ओके, थैंक यू।